सो गाइस, अभी एक्सप्रेसवे के बीच में एक छोटी सी दिक्कत आई है। दिक्कत क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। वो चाबी पीछे टॉप बॉक्स में है, चाबी निकालनी पड़ेगी, चाबी यहाँ से निकालनी पड़ेगी। और ये बर्गमैन में चाबी दे रहा हूँ। ओके, देखो दिक्कत है ऑयल चेंज का ये इंडिकेशन। तो ये इंडिकेशन ऐसी जगह पर आया है जहाँ पर दूर दूर तक कोई मैकेनिक, कोई गैरेज नहीं, और यहाँ से कम 150 किलोमीटर के बाद ही कुछ मिलेगा। एक्सप्रेसवे में एग्ज़िट है, बट एग्ज़िट में छोटे छोटे जगह होंगे। कहाँ से एग्ज़िट होगा, ये एक्सप्रेसवे दूर जाता है शहरों से, हम गाँव से दूर है, तो मुझे नहीं पता। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं सुजुकी में फ़ोन लगाता हूँ। तो बात कर लिया है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। एक्चुअली उनके अकॉर्डिंग बोला गया कि हर 1000 किलोमीटर के बाद एक इंडिकेशन देता है, बट इसकी जो सेकंड सर्विस है वो होनी है 3500 में। तो अभी तो बहुत टाइम है भाई, अभी तो 2171 हुआ है। और ये देखो आप यहाँ पे अब नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे ऑयल चेंज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गया है। अब फटाफट चलते हैं आगे, बिकॉज़ लेट हो गया यार, 8 बज गए हैं। यहाँ पे और 10 मिनट लग गए, 8, 10, 15 हो गया है, और आगरा पहुँचते पहुँचते 10 बजेगा। तो कम ऑन गाइस, लेट्स हिट द रोड्स फास्ट, लेट्स गो। सो गाइस, फाइनली हम रेस के इस तरफ आ गए हैं। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है एक्सप्रेसवे का एग्ज़िट। तो हम एक्सप्रेसवे को पूरा कर चुके हैं। 5:06 पर हम वहाँ से निकले थे। और जो टोल हमने, मतलब जो हमने पेमेंट किया था टोल का, जब एक्सप्रेसवे हम घुसे थे, और 10 बजे हम आ चुके हैं यहाँ पर। मेरा होटल यहाँ से है 25 किलोमीटर और 25 मिनट्स दिखा रहा है यहाँ से। आगरा हम पहुँच चुके हैं। अब बात है यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हो रहा है रास्ते का सफाई। ताज विलास तो आ गया भाई अपना होटल। क्या बात है भाई, क्या। सो गाइस, खाना आ गया है, ये देखो। तो भाई दाल चावल खाएंगे और प्रभु के गुण गाएंगे। तो फटाफट खाना खाते हैं पहले। खाना वाना खा के अभी कंप्लीट हो गया। अब ये बेड मुझे बुला रहा है भाई। बाकी सब बातें कल। अब जा रहा हूँ सीधा सोने। गुड नाइट। बढ़िया। A very good morning from the city of love, the symbol of love, ताजमहल आगरा। ये है मेरा पीछे होटल, द ताज विलास। और अभी हम चलने वाले हैं ताजमहल की तरफ। होटल से निकल गए हैं। तो लेट्स बिगिन गाइस, लेट्स बिगिन।
सो गाइस, हम जहाँ पर खड़े हैं वो पीछे आप जो देख रहे हैं वो है यमुना नदी। और अभी हम आ चुके हैं आगरा के वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगह में, जिसे कहते हैं बेबी ताज। और ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये है कम्प्लीटली बेबी ताज। सो इसे नूरजहाँ ने 1622 में बनाया था, ताजमहल के पहले। तो इसे इसीलिए कहा जाता है बेबी ताजमहल, क्योंकि ताजमहल का जो स्ट्रक्चर का जो प्लान था और जो आइडिया था वो यहीं से आया था। और यहाँ पर नूरजहाँ के फैमिली, मतलब उनके दादा दादी जी और उन सब का यहाँ पर मकबरा है। तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हो जब आगरा आओ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अपना पुराना आर्किटेक्चर। सो अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं आगरा फोर्ट के अंदर में। किला जो कि मुग़लों की राजधानी आगरा में सारे मुग़ल राजा को इसी किले में रहना था और इसी ताज को पहनना था। शहंशाह हिंद आगरा के इस किले में। तो हम आ चुके हैं आगरा फोर्ट और आपको दिखाता हूँ आगरा फोर्ट, तो चलो। तो जब आप आगरा फोर्ट में आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। सो जो सबसे पहला स्पॉट है वो है जहांगीर पैलेस। और ये जो मेरे पीछे है ये है जहांगीर बाथ टब। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो चलिए आगे चलते हैं और दिखाता हूँ आपको जहांगीर का महल। तो कहते हैं ना कि दीवारों की भी कान होती है। तो इन दीवारों में ख़ास बात ये है, जो सारे टूरिस्ट यहाँ पे फील कर रहे हैं कि यहाँ पर जब आप देखो वो भैया एक कोने में बोल रहे हैं और दूसरे कोने में जो इंसान होगा उसे सुनाई देगी। तो भाई साहब, ये बात मुग़ल के ज़माने से ही आई है कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है आगरा फोर्ट में दीवाने खास, जहाँ पर ख़ास लोगों के साथ जहांगीर और जो यहाँ के राजा थे वो अपना दीदार देते थे और उनके साथ बात करते थे। तो चलिए अब आगे चलेंगे। सो गाइस, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इसी जगह में बैठ के मुग़ल राजाओं ने बड़े बड़े फ़ैसले लिए हैं। ये है दीवाने आम, जहाँ पर आम जनता आकर अपने राजा से किसी भी बात की गुहार लगाती थी और यहीं पर बैठ के राजा, मुग़ल राजा यहाँ से बैठकर देते थे अपनी, क्या बोलते हैं उसको यार, अपनी बात यहाँ पे रखते थे। तो आगरा फोर्ट से अब निकलने का टाइम आ गया है। और सो गाइस, इस वक्त मैं खड़ा हूँ ताजमहल के ईस्ट गेट के एंट्रेंस में और मैंने टिकट ऑनलाइन पे कर लिया है, ऑनलाइन मैंने ले लिया है। अब यहाँ से एंट्री करेंगे और देखने चलेंगे द ताजमहल ऑफ इंडिया।
सो लेट्स गो गाइस। तो भाई पीछे मुझे सबसे अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस के सबसे कूलेस्ट CISF सिक्योरिटी ऑफिसर मिले। उन्होंने सामने से कहा भाई मुझे भी ले लो वीडियो पे, चैनल सब्सक्राइब कर दूंगा आपका। तो यार यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो दी हुई है CISF की, द सेम CISF जो हमारे इंडियन एयरपोर्ट्स पे होते हैं। तो हेड्स ऑफ टू देम जो कि दिन रात ड्यूटी करते हैं। और अभी टूरिस्ट यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया है आफ्टर द लॉकडाउन। एंड चलो चलते हैं फिर ताजमहल की तरफ एंड आपको दिखाता हूँ ताजमहल। टाडा! सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं द सिंबल ऑफ लव जो शाहजहां ने बनाया था मुमताज़ के लिए, संगमरमर से बना अपना ताजमहल। तो ये रहा मेरे पीछे ताजमहल। कैसा लग रहा है गाइस, कैसा लग रहा है आपको बताओ। ये देखो ताजमहल। सो गाइस अब टाइम हो गया है यहाँ से निकल के आगे के अपने सफ़र को कंटिन्यू करने का। लद्दाख अभी भी बहुत दूर, और पहले एक्सप्लोर किया हमने अयोध्या, उसके बाद हमने एक्सप्लोर किया लखनऊ, एंड दिस इज़ आवर थर्ड डेस्टिनेशन जो कि है आगरा। और अब हम यहाँ से निकलेंगे दिल्ली के लिए, और दिल्ली में आज जाकर करेंगे स्टे। ऑलरेडी वी आर वेरी लेट बट द कमिटमेंट टुवर्ड्स आवर कंटेंट इज़ ऑलवेज़ देयर। तो ये रहा ताजमहल। बाय, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे। और मैंने सिर्फ ताजमहल का व्यू कवर किया, मैं ऊपर मकबरे में नहीं जा पाया। तो अगर आप आ रहे हो तो आप टाइम लेके अकॉर्डिंगली आओ, और आप इसे कवर अप कर सकते हो। तो अब चलेंगे वापस बाहर की तरफ, चलो। तो गाइस अभी मैं आगरा के फोर्ट के सुरंग से, ये देखो मेरे पीछे सुरंग, यहाँ से निकल रहा हूँ। इस तरफ किले के इस तरफ आपको कोई भी टूरिस्ट नहीं मिलेगा। मैं इकलौता हूँ इधर घूम रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग बात है यार, ये तो मेन दीवार है। मैं सबसे ज़्यादा अमेज्ड हुआ हूँ और सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ हूँ तो वो इस जगह से है, जहाँ पर बैठ के जो भी बोल दिया जाता था वो होना तय था।